सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई किस जमात के साथ इत्तेहाद करेगी, मामला मजीद उलझ गया। आईनी और कानूनी माहिरीन ने मजीद चंद अहम निकात उठा दिए हैं। आज़ाद अराकीन को किसी जमात से अलहाक की सूरत में उसी जमात के आइन पर चलना होगा। आईनी माहिरीन के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में किस तरफ जाना है उसी इत्तेहादी जमात का सरबरा ये फैसला करेगा। आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, मामला मजीद उलझता जा रहा है, किस तरह की सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो खबर पख्तूनख्वा में आज़ाद अरकान की जानिब से हुकूमत साजी का मरहला करीब आता जा रहा है, मज़ीद पेचीदगियाँ भी सामने आती जा रही हैं। कानूनी माहिरीन ने कुछ अहम नुकात उठाए हैं और पीटीआई के जो हल्के हैं उसमें भी जो है नुकात उठाए गए हैं और तशवीश का इजहार किया गया, जिसमें सबसे बड़ा नुकता ये है कि अगर ये आज़ाद अरकान किसी छोटी जमात के साथ इल्हाक करते हैं, उसमें जम होते हैं, तो कानून के मुताबिक उन्हें उसी के मंशूर और आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जिस पार्टी में उनको जम किया गया है, आया वो उसके चेयरमैन या सरबराह के मुताबिक चलेंगे, उस पार्टी के आइन के मुताबिक चलेंगे, या पीटीआई के आइन के मुताबिक चलेंगे, जो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। सरबराह की जानिब से जिस जमात में वो जम है, जो हिदायत दी जाती हैं, उस पर वो अमल दरामद के पाबंद होंगे। कानूनी माहिरीन का ऐसा कहना है। आगे सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, उससे भी पहले वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब भी होना है। यहाँ पर भी देखना होगा कि जिस जमात में जम है उनकी पार्टी का आइन मंशूर क्या है और वो किस रुख पर जाते हैं। अगर जो उनको हिदायत दी जाती हैं आज़ाद अरकान को, अगर तो वो उस पार्टी के सरबराह या मंशूर या आइन के मुताबिक चलते हैं तो ठीक है। अगर वो उसके खिलाफ जाते हैं तो इलेक्शन एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये कुछ कानूनी नुकात है। अब हमारे साथ ही रहेगा सरबराह पर डाट अहमद बिलाल महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से पीटीआई किसी जमात के साथ इत्तेहाद करेगी, ये एक मामला जो है मजीद उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। और मजीद क्या देख रहे हैं आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शन है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर तो रिजर्व सीटों का तो फायदा उठाना चाहे, उसमें अपना शेयर क्लेम करना चाहे, फिर तो उनके पास एक ऑप्शन है कि किसी सियासी पार्टी में शामिल हो जाए आज़ाद उम्मीदवार, या फिर खुद अपनी पार्लिमानी पार्टी बना ले और जल्दी से अपने इंतखाबात करवा सिंबल क्लेम कर लें। इस सूरत में उनको खुद भी अपनी रिजर्व सीटें मिल सकती हैं। 2019 में एक खैबर पख्तूनख्वा में उसके असेंबली के इलेक्शन में ऐसे ही हुआ था, तो इनको भी हो सकता है। ये केस पहले हो चुका हुआ है। तो अब ये दो ऑप्शन है इनके पास, इन दोनों में से जो वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहे। अगर रिजर्व खैबर पख्तूनख्वा में तो रिजर्व सीट्स ना भी लें तो भी हुकूमत बन सकती है, लेकिन रिजर्व सीट्स के बगैर खवातीन की नुमाइंदगी भी नहीं होगी पूरी तरह से, और नॉन मुस्लिम्स की भी नुमाइंदगी नहीं होगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में उनको हिस्सा देना चाहिए रिजर्व सीट में से, उनको महरूम नहीं करना चाहिए। बिलाल साहब, यानी आप कह रहे हैं कि अगर पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात करवा देती है तो बतौर जमात इन इंतखाबात में जो हिस्सा ले सकती है, बतौर जमात के तौर पर सामने आ सकती है? बिल्कुल, ये अपनी पार्टी कायम करें, जो इलेक्टेड लोग हैं अपनी पार्लिमानी पार्टी कायम करें तहरीक इंसाफ की, और फिर अपने पार्टी के अंदर फौरी तौर पर इंतखाबात करवा लें। अभी टाइम है, 5-6 दिन है इनके पास, तो उसके अंदर वो फिर इस काबिल हो जाएंगे कि फिर वो सीटें क्लेम कर सके रिजर्व। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल, आप हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले आबिद हमीद में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून पंजाब में सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गई। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने 150 नंबर्स पूरे होने का दावा कर दिया है। अहम खबर है, मुस्लिम लीग नून पंजाब में सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गई है। राना सनाउल्लाह की जानिब से यह बड़ा दावा किया गया है। मुस्लिम लीग नून पंजाब में सादा अक्सरियत हासिल कर चुकी है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं हसन रजा से। जी हसन, बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब में मुस्लिम लीग नून जिनको 149 जो है वो हुकूमत बनाने के लिए नंबर चाहिए थे, और उन्होंने 137 जो है आम इंतखाबात में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। तो यूँ अगर देखा जाए तो 9 आज़ाद उम्मीदवार पहले ही मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाकायदा तौर पर ऐलान कर चुके हैं, और उसके बाद सुबह दोपहर 3 बजे से ही अताउल आतार राना सनाउल्लाह ये दावा कर रहे थे कि शाम 7 बजे से पहले तक 150 का नंबर जो है वो पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। और अब बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जानिब से ये ट्वीट कर दिया गया,
और ये दावा किया गया है कि 150 नंबर जो है वो पूरे कर लिए हैं और 149 के लिए जो है वो सादा अक्सरियत जो है का वो नंबर चाहिए होते हैं। तो यूं अगर देखा जाए तो अब मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बनाने में भरपूर तरीके से जो है वो खुद कफील है। ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे पंजाब असम्बली में नौमुंतखब अरकान को खुशामदीद कहने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अरकान के हलफ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के सीक्रेट इंतखाब के लिए पोलिंग बूथ बना दिए गए हैं। वहीं वज़ीर आला के इंतखाब के लिए भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इन तैयारियों के हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा खसूसी लियाकत अंसारी से, जो इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हैं। जी लियाकत, ये ऐवान कब तहलील हुआ और अब नए ऐवान नई हुकूमत साजी के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का ये ऐवान 14 जनवरी 2023 को इसको तहलील कर दिया गया था और उसके बाद फिर एक लंबी जिद्दोजहद हुई और फिर आम इंतखाबात 2024 हुए। अब इस पंजाब असम्बली के ऐवान में दोबारा से नई हुकूमत बनने जा रही है और नए वज़ीर आला पंजाब, नए स्पीकर और नए डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात और दीगर तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। ये पंजाब असम्बली का ऐवान जो है बुनियादी तौर पर 371 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं। और अगर इस वक्त जनरल नशिस्तों की बात की जाए तो 297 जनरल नशिस्तें हैं और पंजाब असम्बली में एक नशिस्त पर जो है वो इंतखाब नहीं हो सका, इसलिए 296 जो है वो तादाद इस वक्त जनरल इलेक्शन की है जिसमें इंतखाबात हुए हैं। ये ऐवान अपने नए अरकान को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा। उस सीक्रेट बैलेट के लिए ये इंतजाम मुकम्मल कर लिया गया है। अरकान को जो है वो पर्ची दी जाएगी और यहाँ पर आकर अरकान जो है उसको स्टैंप करेंगे। ये पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अरकान का नोटिफिकेशन किए जाने के बाद गवर्नर पंजाब जो हैं वो एडवाइस करेंगे और पंजाब असम्बली और वजारत कानून इसके लिए समरी मूव करेगी। उसके बाद जो है स्पीकर पंजाब असम्बली जो है सप्तान खान वो इस इजलास को चेयर करेंगे। स्पीकर की वो नशिस्त है जहां पर वो बैठेंगे और वो इजलास को चेयर करेंगे। उसके बाद जो है मुअज़्ज़ज़ अरकान, जो नए अरकान आए हैं उनका हलफ होगा। उस हलफ के बाद जो है स्पीकर जो है वो स्पीकर के इंतखाब के लिए जो है वो शेड्यूल का ऐलान करेंगे। वो उसी रोज भी हो सकता है, वो अगले रोज भी हो सकता है और फिर स्पीकर का चुनाव हो जाएगा सीक्रेट बैलेट के जरिए। फिर नया स्पीकर जो मुंतखब होगा, पुराना स्पीकर उससे हल्फ लेगा और उसके बाद वो ऐवान को खुदा हाफिज कहकर चले जाएगा और नया स्पीकर जो है वो चेयर को संभालेगा और उसके बाद वो वज़ीर आला पंजाब यानी कायदे ऐवान के इंतखाब का ऐलान करेगा। कायदे ऐवान का इंतखाब कैसे होगा? वो शो ऑफ हैंड के जरिए होगा, यानी कि सब अरकान को हाथ बुलंद करके बताना होगा कि वो वज़ीर आला पंजाब के लिए किसके हामी हैं। जो कायदे ऐवान मुंतखब होगा वो यहाँ पर अपनी नशिस्त संभालेगा। तो ये होगी कायदे ऐवान की नई चेयर जिस पर हम आज बैठ गए, आइंदा हम नहीं बैठ सकेंगे। और उसके बाद जब कायदे ऐवान होगा तो फिर यकीनन अपोजिशन लीडर भी होगा और ये अपोजिशन लीडर की नशिस्त होगी। यहाँ पर अपोजिशन लीडर जो है वो हाउस में आकर लीड करेगा, कार्रवाई को देखेगा और मामलात को संभालेगा। एक हम आपको दिलचस्प बात बताते हैं कि क्योंकि कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर की कुर्सियां करीब करीब हैं तो अपोजिशन की जानिब से कभी कभी सख्त रद्द-ए-अमल की भी तवक्को होती है। तो इसलिए उस्मान बुज़दार साहब जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब थे, उनकी ख्वाहिश पर ऐसा किया गया था कि कायदे ऐवान की नशिस्त को वहां से तब्दील करके यहां पर कर दिया गया था। न पार्टी छोड़ी है ना ही सियासत से अलहदा हुआ हूँ। परवेज खट्टर की जानिब से अहम बयान सामने आया है। खबर झूठी है, मैं कुछ देर के लिए आराम कर रहा हूँ, मेरे बारे में गलत खबरें चलाई जा रही हैं, आज़ाद उम्मीदवारों से किसी किस्म का रब्ता नहीं किया जा रहा। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सरबराह PTI IBP परवेज खट्टर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि पार्टी जो है छोड़ने का आपने ऐलान नहीं किया है, मज़ीद क्या आपकी हिकमत अमली है? यही मैंने बताया ना कि गलत खबर चल रही थी, तब मैं सबसे कांटेक्ट सब फोन कर रहे, तो ये मैंने ना सियासत छोड़ी है ना इस्तीफा दी है पार्टी के ओहदे से। बिल्कुल गलत खबर हो। अपने सियासी आदमी मैं अपनी जदोजहद जारी रखूंगा। तो फिलहाल इस वक्त तो मुल्क के तोड़मार में है, हुकूमतें बनेगी, उस वक्त तक हम इंतजार करें, फिर उसके बाद अपनी जदोजहद जारी रखें। खट्टर साहब, चूँकि आपने इन खबरों की तरदीद की है तो अब आपका अगला लाहे-ए-अमल क्या होगा? आप क्या करने जा रहे हैं? सियासी तौर पर आपकी क्या सियासी सरगर्मी होने जा रही है? वही मैं अपनी पार्टी को आ जाता हूँ। मेरी नई पार्टी थी, अभी तंजीमें नहीं थी, पूरे हम रेडी नहीं थे।
अभी पार्टी को आगे ठीक करना है, तंजीमें बनानी है, इसको आगे लेके जाना है। कोई मैदान में इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला। हार जीत होती है, मैं पहले भी इलेक्शन में कई दफा मुतवातिर जीता हूँ, इससे पहले हारा भी है, कौन सा मसला। हार जीत होती रहती, खबर झूठी है। ठीक हो गया परवेज खटक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। परवेज खटक ने इन खबरों की तरदीद की है। उनकी जानिब से बयान दिया गया है कि ना मैंने पार्टी छोड़ी है और ना ही सियासत से दस्तबरदार हुआ हूँ।